नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राह हक टीवी से मोहसिन चीमा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन कराम, अपने पुराने वीलाग में मैंने आपसे दो बातें अर्ज़ की थीं। एक ये कि खान साहब की सेहत के ऊपर जो बातें की जा रही हैं, उनके ऊपर तशद्दुद की जो अफवाहें गर्म हैं, उनके अंदर कोई सदाकत नहीं है। और दूसरी ये कि आइनी तरमीम इंशाअल्लाह पास नहीं होगी। आज पाकिस्तान में 20 अक्टूबर का दिन शुरू हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि तरमीम अभी तक पास नहीं हुई। जबकि पीटीआई के जो क़यादत खान साहब से मुलाकात करके आई है, उसके बाद दूसरी अफवाहें जो खान साहब के ऊपर तशद्दुद और उनकी सेहत के मुतल्लिक थी, वो भी दम तोड़ गई हैं। अब एक जो मरहला और एक जो मसला दरपेश है पीटीआई के अंदर, वो पीटीआई की क़यादत को लेकर कारकुनान के अंदर एक इज़्तिराब की कैफियत है और वो उनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। इस सिचुएशन के ऊपर जो है मैं अपने दोस्तों से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि यही वो सिचुएशन है जब रजीम चेंज किया गया, जब पीटीआई की गवर्नमेंट को ख़त्म किया गया, तो आपको पता है कि जितने एमएनएज और एमपीएस थे, उनकी एक पकड़ दकड़ का सिलसिला इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से शुरू कर दिया गया और उनको मार कर, उनको कैदोबंद की सोबतों के अंदर रख कर कोशिश ये की गई कि वो पीटीआई से अपना ऐलान बरात कर दें, पीटीआई को छोड़ दें। ये वो सिचुएशन थी जिसके अंदर बहुत सारे लीडरान जैसे असद उमर जैसे बिग पिलर्स जो हैं, वो भी पीटीआई को छोड़कर चले गए क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर था। मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये प्रेशर अभी ख़त्म नहीं हुआ। ये प्रेशर अभी भी जारी है और अभी भी जो पीटीआई के जो मेंबर पार्लिमान हैं और जो उनकी क़यादत है, उनके ऊपर उसी तरह के हरबे अब भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो अगर आप अपना अदम एतमाद का इजहार अपनी क़यादत के ऊपर करते हैं, तो आप उनका आलाकार बन रहे हैं, जो जो लोग ये चाहते हैं। यही चीज़ तो वो इस्टेब्लिशमेंट चाहती है और आप उसके अंदर एक हिस्सादार बन रहे हैं। पहले जब तक खान साहब के साथ राब्ता नहीं हुआ था, तो इस चीज़ की कोई तुक बनती थी। अब कोई वजह नहीं होनी चाहिए। क्यों? कि अब खान साहब की मैसेजिंग जो है वो बहाल हो गई है। अगर खान साहब किसी से नाराज़ हैं, किसी को उतारना चाहते हैं, तो वो वहाँ से बैठकर आराम से हुक्म दे सकते हैं। पहली मुलाकात हो चुकी है पीटीआई की जो क़यादत 5 रुकनी लोग मिलने गए खान साहब के साथ, तो उसके बाद दोबारा मुलाकात होगी, उसके अंदर खान साहब अहकामात दे सकते हैं। तो बराए मेहरबानी अपनी सफ़ों के अंदर इत्तेहाद पैदा करें। जब ये इत्तेहाद और ये यूनिटी आपके अंदर होगी, तो आप ज़्यादा मजबूत होंगे। और अगर आप अपनी क़यादत के ऊपर इस तरह की बदएतमादी का इजहार करते रहेंगे मुसलसल, मैंने चूँकि ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा एक काइंड ऑफ कैंपेन चली हुई है। अगर आप इस कैंपेन का हिस्सा बन रहे हैं, तो आप अपने दुश्मन को मजबूत कर रहे हैं। बराए मेहरबानी अपने दुश्मन को पहचानें। यही चीज़ आपका दुश्मन आपसे चाहता है। दूसरा जो पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो ये है कि देखें, एक मुसलमान की ज़िंदगी में सबसे जो कीमती चीज़ है वो ईमान है। और अल्लाह ताला कहता है कि अगर आपके ऊपर मौत और ज़िंदगी के का ऐसा लम्हा आ जाए कि आपको अपना ईमान छोड़ना पड़े, तो आपको ये मजबूर किया जा रहा हो कि अपना ईमान छोड़ दें, तो आप अपने दिल में ईमान रखकर ज़ुबान से कलमा कह सकते हैं, जो कि नहीं कहना चाहिए। आप अपनी जान को बचाने के लिए यूं कर सकते हैं। तो ये तो जस्ट पॉलिटिकल एफिलिएशन है। इसके लिए जो मारामारी की जा रही है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, हर हर बंदा खान साहब नहीं की तरह नहीं हो सकता। हर बंदा जो है वो इमरान रियाज की तरह नहीं हो सकता। हर बंदा उस शख्स की तरह नहीं हो सकता जो तशद्दुद भी बर्दाश्त करे अपने ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, अगर अल्लाह इस चीज़ की इजाज़त देता है कि ईमान जैसी दौलत आप अपने दिल के अंदर रख लें, लेकिन ज़ुबान से बेशक अगर आपको इजहार करना पड़े तो उसका कर दें, ठीक है? क्योंकि अल्लाह दिलों के हाल को बेहतर जानता है। तो ये तो पॉलिटिकल एफिलिएशन है, आपकी सियासी वाबस्तगी है। अगर आप किसी बंदे को मजबूर कर दिया जाता है, बहुत उसके ऊपर तशद्दुद से, उसके मेंटल टॉर्चर या फिजिकल टॉर्चर की मदद से, उसके बच्चों या उसकी फैमिली को टॉर्चर करके, हमारे पास इस तरह की वीडियोस आ रही हैं जब जिनके ऊपर बेतहाशा तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, लोगों को, उनकी प्रॉपर्टीज़ को डैमेज किया जा रहा है। तो अगर इस तरह से होता है, तो आप बराए मेहरबानी उनको थोड़ा सा स्पेस दें। हर बंदे को आप खान के लेवल के ऊपर ना तोलें। इमरान खान इज़ एन एक्सेप्शनल केस। वो एक बहुत
डिफरेंट मटेरियल है। मौजूदा सूरत हाल के अंदर अगर खान साहब उनके ऊपर एतमाद का इजहार कर रहे हैं और अब उनकी मैसेजिंग भी बहाल हो गई है, तो आपको भी एतमाद का इजहार करना चाहिए और इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देने की बजाय अपने दुश्मन के ऊपर फोकस करें। उन लोगों के ऊपर बात करें जो ये तशद्दुद कर रहे हैं और मुसलसल कर रहे हैं, फैमिलीज़ के ऊपर भी कर रहे हैं, मेम्बरान के ऊपर भी कर रहे हैं और बच्चों के ऊपर भी। आप उनके बारे में ज़्यादा बात करें। इस चीज़ को फ़िलहाल छोड़ दें खान साहब के ऊपर, क्योंकि खान साहब इसके बारे में जेल से बैठे हुए भी अहकामात सादर कर सकते हैं और दे सकते हैं। रही बात एहतजाज की, तो एहतजाज की कॉल खान साहब ने दे दी है। अब मैसेजिंग बहाल होने के बाद जो भी कारकुनान या लीडरान एहतजाज करना चाहते हैं, तो इट्स ओपन फॉर देम। वो इसके ऊपर अपना एहतजाज भी कर सकते हैं, अपनी जो भी हिकमत अमली अपनाना चाहते हैं वो अपना सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को अपनी सफ़ों के अंदर इत्तेहाद को डैमेज नहीं करना चाहिए। इससे ना चाहते हुए भी आप किसी के एजेंडे का हिस्सा बन रहे हैं। यही मैं आपसे कहना चाहता था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक अस्सलाम वालेकुम।